नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बैतूल की, जहां बारगवाड़ी डैम के विरोध में आदिवासी समुदाय ने दिया बोरदेही थाने में ज्ञापन। आगे बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां नगर निगम कैटल कैचिंग दस्ते ने गाय को खूंटे से लेकर पहुंचाया गौशाला। साथ ही जिक्र करेंगे ललितपुर की, जहां एक और नए विवाद में फंसे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जो विकासखंड नामला की ग्राम बारगवाड़ी, मांगरा, असोला, मोहन ढाणा अन्य गांव के लोगों ने बोरदेही थाने में ज्ञापन दिया। ग्राम के लोगों ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा इस डैम को लेकर किसी प्रकार की जांच प्रक्रिया कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोगों के बीच गलत जानकारी क्षेत्र में फैलाई जा रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों से गलत मैसेज फैलवा रहे हैं। बारगवाड़ी डैम बनने को तैयार है, जबकि शासन प्रशासन के द्वारा इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। आदिवासी समुदाय के बीच गलत जानकारी देकर ग्राम का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या ज्ञापन लेके आए हैं और क्या मांगे? सर, इसमें असल में यह है कि जो आदिवासी समाज संगठन के माध्यम से ज्ञापन लेके यहाँ पर आया है और लगातार जो आदिवासी के साथ में हर जगह पूरे बैतूल जिला ने पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी को जहाँ देखा वहाँ प्रताड़ित करने का काम कर रहा है और ऊंचे समाज के लोग ज़बरदस्ती आदिवासी को उठाने की धमकी दे रहा है नहीं। जहाँ भी देखो कि जो भी निर्माण कार्यों के काम होता है तो आदिवासी को उठाओ और वहाँ पे जो भी निर्माण कार्यों करने का काम कर रहा है, तो ऐसी हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी की ज़मीन नहीं देना चाह रहा है ये, और लगातार इन लोग दबाव बना रहे हैं। कोई दूसरे समाज के लोग भी साथ दे रहे हैं आदिवासी को, तो उनको और ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं उन लोग। कहाँ का मामला है ये? बारावाड़ी, मंगारा, सरकाडोल, असोला, चिकलार, कोटिया, मोंडाना। अच्छा, डैम के विरोध में आए हैं आप लोग? जी सर। क्या मांग है आप लोगों की? डैम नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल डैम नहीं चाहिए। वहाँ पर पूरे आदिवासी संगठन एक रहेगा और डैम बनाना नहीं चाह रहे हूँ। आप लोग डैम बनाना नहीं चाह रहे? ज़मीन भी नहीं देंगे हम आदिवासी। ठीक है भाई साहब, क्या चाहते हो? डैम बनना चाहिए? देखिए भाई साहब, निरंतर क्या हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ भी आदिवासी की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें ले लेते हैं, डैम का निर्माण किया जाता है, अन्य भी चीज़ों का निर्माण कर दिया जाता है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भाई वहाँ डैम बनने लायक जगह नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि अगर डैम बनता है तो उन कृषकों को बदले में ज़मीन दिया जाए, ये हमारा कहना है। और अगर डैम बाय द वे बनता है तो हम सारे आमला विधानसभा या संपूर्ण जिले के जो आदिवासी है पूरा साथ देंगे और वहाँ नहीं बनने देंगे। आपकी एक ही मांग है कि डैम नहीं बनना चाहिए? नहीं बने, क्योंकि यदि डैम बनता है और उनको वहाँ से स्थानांतर कर दिया जाता है तो वो तो अपने ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, कोई नौकरी में नहीं है, क्या कर लेंगे वो लोग? ये बड़ी समस्या की बात है। लगभग कितने गांव के कृषक लोगों की ज़मीन जा रही है उसमें? लगभग 7-8 गाँव के। पूरा 7-8 गांव की ज़मीन जा रही है जी। फिर जैसे मान के चलो धोखे से डैम बन जाता है, फिर आप लोग क्या करोगे? नहीं देंगे ना, वो तो पूरा संपूर्ण समाज विरोध करेगा उसको। मतलब आधे समाज पूरा विरोध कर रहा है? बिल्कुल। आधे नहीं, पूरे समाज। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जो मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की 92 गौरवशाली वर्ष में 91वीं वार्षिक आम सभा की नई कार्यकारिणी के अधिष्ठापन समारोह का आयोजन बुधवार 13 सितंबर को 3 बजे किया गया। सत्र का संचालन करते हुए मुकुल टंडन ने गणमान्य अतिथियों से दीप प्रज्वलित कर अधिष्ठापन समारोह का शुभारंभ करवाया। शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अभिषेक सिंघानिया, अध्यक्ष मर्चेंट चैम्बर, और अतुल कनौडिया, पूर्व अध्यक्ष मर्चेंट चैम्बर द्वारा पुष्प गुच्छ देकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मर्चेंट्स चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अतुल कनौडिया ने अपने कार्यवर्ष में संपादित किए हुए कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से दिया। मुख्य अतिथि के द्वारा मर्चेंट चैम्बर के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और चैम्बर की कार्यवाही में योगदान देने के लिए मंच पर आमंत्रित कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना संबोधन भी दिया, जिसके बाद अभिषेक सिंघानिया और मयंक खन्ना द्वारा मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें भेंट किया गया। ब्रजेश पाठक को संजीव पाठक, सदस्य मर्चेंट चैम्बर की ओर से भी स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काउंसिल मेंबर के सदस्य, चैम्बर के अन्य सदस्यगण समेत बहुत सारे लोग उपस्थित रहे।
दुनिया उसकी सराहना कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय बहुत बहुत आभारी हूँ। सर G20 को लेकर राष्ट्र अध्यक्ष से खाने को लेकर सवाल करने के लिए जी को लेकर जी के लिए घोषी विधानसभा से किया गया है अगले जगह जी घोषी पे जरूर आजम खान ने आज आईटी रेट कानपुर मंत्री मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप पिछली बार कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जो नगर निगम कानपुर के द्वारा आवारा पशुओं की धरपकड़ अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम का कैटल कैचिंग प्रवर्तन दस्ते ने गौपालक के घर से गाय को बछड़े सहित खूंटे से निकालकर गौशाला पहुंचाया, उससे जुर्माना भरकर वापस लेने की जानकारी दी। मामला है कि कानपुर महानगर के क्षेत्र पनकी में 348 बी ब्लॉक पनकी में निवास करने वाले आरपी यादव अपने घर पर मकान में गाय को सेवा करने के उद्देश्य से पाल रखा था, जिसे मोहल्ले के लोगों द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम रोटी खिलाकर अपनी गौ सेवा करते थे। वहीं जब ये कैटल कटिंग दस्ते ने पड़ोस के रहने वाले मकान में कट्टर से बंधी गाय को जबरन खोलकर ट्रक में लादकर ले जाने लगे तो लोगों ने मना किया, लेकिन अधिक पुलिस बल और वाहनों की धमाचौकड़ी के चलते लोगों की विरोध करने की आवाज़ धीमी पड़ गई और जबरन गायों को खूंटे से निकालकर बच्चों सहित लादकर क्षेत्रीय लोगों ने इस प्रकार के किए गए कार्य पर जातीय दुर्भावना का आरोप लगाया है। लोगों ने पालतू गायों को ले जाने पर अपनी आपत्ति जताई। इसकी आवाज़ क्षेत्रीय प्रतिनिधि पूर्व विधायक प्रत्याशी गोविंद नगर क्षेत्र सम्राट यादव के पास पहुंची तो उन्होंने अपने घर से निकलकर जानकारी ली। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों से वार्ता कर घटना की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि गाय को अपने बच्चे सहित खूंटे में बंधी थी, जिसे खोल कर ले जाया गया है, जिसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की जाएगी और पशुपालक आरपी यादव को उनकी गाय वापस दिलाने का कार्य किया जाएगा। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने बसौर जाति का शब्द प्रयोग किया, जिसके बाद बसौर जाति के लोगों में आक्रोश है। जनपद ललितपुर धानुक बराड़ समाज सेवा समिति के माध्यम से समिति के जिलाध्यक्ष के तत्वावधान में एक ज्ञापन जिला अधिकारी ललितपुर को सौंपा गया, जिसमें बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है और कहा गया है कि भरे दरबार में उन्होंने बसौर जाति का अपमान किया है। समिति के संरक्षक दादा रामदयाल मुडले, संरक्षक राजेश रघुवंशी, समिति के जिलाध्यक्ष ओमकार प्रसाद बराड़, कोमल बराड़ कुरौरा, पत्रकार एडवोकेट चिंतामन बराड़ समेत कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बराड़ की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां पर अंतर्गत विधानसभा के आने वाले ग्राम नरसिंहखेड़ा तहसील इछावर में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी। जाताखेड़ा इंदौर हाईवे पर कैपिटल एचपी पेट्रोल पंप के मालिक शर्मा साथ ही साथ मैनेजर की लापरवाही सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। बता दें कि सचिन वर्मा हवा भरने का कार्य करता था। पिछले 3 सालों से उसे लाइट या मोटर चलाने का अनुभव तक नहीं था, पर मैनेजर और मालिक के दबाव के कारण उसने मोटर चालू किया। बारिश की नमी के कारण अर्थिंग मिलने पर करंट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मालिक मैनेजर ने तुरंत अस्पताल पहुंचा और अस्पताल छोड़कर रफू चक्कर हो गए। जब मीडिया की टीम पहुंची तो पेट्रोल पंप मैनेजर के द्वारा बताया गया कि आजीवन 12,000 महीने सैलरी और 5 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। जब पेट्रोल पंप मालिक ओनर शाम को मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कुछ भी सहयोग करने से मना कर दिया। जब ग्रामवासी के साथ मीडिया की टीम मंडी थाने पहुंची तो मंडी टीआई साहब के द्वारा बताया गया कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी, दोषियों पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो पाया गया कि इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी मैनेजर और मालिक आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। क्या घटना हुई जो आज आपने मीडिया को बुलाया? ये पंप पे काम कर रहा था हमारा भतीजा और शाम को इनकी लापरवाही से करंट लगा है और ये यहाँ पर लाया हॉस्पिटल में और छोड़ के चले गए। फोन तक नहीं करा हम लोगों को। पंप कौन सी जगह? ये जाताखेड़ा पे है। किस नाम से? एचपी का पंप है। एचपी का पंप है। क्या नाम उसका? कैपिटल के नाम। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।